मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीनों के लिए सोते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बाली ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। तब भगवान विष्णु वामन रूप का धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो 2 पग में भगवान वामन ने धरती और स्वर्ग को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो इस पर बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा दिया और देवराज इंद्र के भय को दूर किया। वही राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु की बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए और विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरीका निकाला और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को हाथ में राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु ने अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अन्य कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राक्षस तुम्हारा क्या, वह युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे तो वे अपना कार्य भगवान शंकर को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इस 4 महीने के लिए भगवान शंकर ही भगवान विष्णु के सारे कार्य देखते हैं और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ साथ सृष्टि के भर्ता का भी दायित्व संभालते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर की गई है। इसीलिए इन दिनों रुद्र की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। भगवान रोचक प्रसंग भी बहुत जल्द हो जाते हैं और क्रोध भी इनको बहुत जल्दी ही आता है। सृष्टि के संचालन के दौरान रुद्र जब किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं, प्रवेश के सभी समस्याएं दूर कर देते हैं और फिर जिस पर क्रोध करते हैं उसको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु के शरण में चले जाने के बाद रुद्र के हाथों से सृष्टि के संचालन का दायित्व आ जाता है। कार्तिक मास के देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु ही देखते हैं। भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं तो उस समय को चतुर्मास कहा गया है। चतुर्मास के समय ब्रजधाम की यात्रा बहुत फलदायी कही गई है। इस दौरान सभी तीर्थ राज में ही रहते हैं और कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है और इसी दिन से चतुर्मास की अवधि समाप्त हो जाती है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए कार्यों की शुरुआत आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इसे अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के जगने के बाद ही सृष्टि का संचालन फिर से सक्रिय हो जाता है, जिससे धरती पर
सकारात्मक और शुभता लौट आती है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से कराया जाता है, जिसके साथ ही विवाह के मौसम की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु का योग निद्रा से जगना उत्साह, आशा और शुभता के पुनरागमन का सबसे बड़ा पर्व है।